हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी कितना फूड है वो यूज़ करती है, कैसे यूज़ करती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन। ओके। फिर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। मीन्स जो हमारी बॉडी है, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। और जो ये कंपोनेंट है इनको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। ओके। The body needs nutrient to grow, to repair damaged tissue, to derive energy, to carry out life and sustaining the process such as respiration, movement, reproduction, excretion, etc. मीन्स जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी जो नीड है हमारी बॉडी को, वो क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू वगैरह हैं जो कभी डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी वो भी कहाँ से आएगी, उन न्यूट्रिएंट्स से। और जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होती है, जैसे रेस्पायरेशन मीन्स ब्रीदिंग होती है जो वो, एंड मूवमेंट यानी कि जो हम चलते फिरते हैं, रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसा जो यंग वंस है उसको प्रोड्यूस करना, एंड एक्सक्रीशन मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। इन सब प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिएंट्स की। ओके। तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फर्स्टली मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर कितने टाइप के जो न्यूट्रिशन है वो हो सकता है। तो इसके मेनली 2 टाइप्स हैं आपके। कौन कौन से हो गए, फर्स्टली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो फर्स्टली क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो फूड है, जो उनका फूड है मतलब वो खुद प्रिपेयर करेंगे, इट्स सेल्फ है जो वो प्रिपेयर करेंगे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो भी ऑर्गेनिज्म इस ऑटोट्रोपिक टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसको फॉलो करता है, यानी कि इस टाइप का जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोट्रोप्स। ओके। Autotrophic nutrition is found in plants. Plants have green colored pigment called the chlorophyll, which help them to prepare carbohydrate food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight. मीन्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो मेनली किस में मिलता है, प्लांट्स के अंदर। जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल। ठीक है। जो क्लोरोफिल है वो किस में हेल्प करता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड है खुद प्रिपेयर कर लें। किन किन का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर और सनलाइट का। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल का यूज़ करके जो प्लांट्स हैं क्या करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इन सब का यूज़ करके क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और उनका फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके। तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड है जो खुद बनाएंगे, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज़ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम और डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मीन्स जो प्लांट्स होंगे, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, या फिर आप यही मान लीजिए कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन यानी कि वो अपना फूड कहाँ से लेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से है वो अपना फूड लेगा, यानी कि अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये अपोजिट टर्म हो गई आपकी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, क्योंकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड है जो खुद प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड है जो खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। ओके। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
द ऑर्गेनिजम्स विच फीड थ्रू द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हिट्रोट्रोप्स। अब जो ऑर्गेनिज्म हिट्रोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन करेंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं, हिट्रोट्रोप्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, दैट इज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स डू इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड है जो खुद बनाते हैं। अब जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या क्या जो रॉ मटेरियल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है कब कंप्लीट होगा, जब सनलाइट होगी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी एब्सेंट हो जाए तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। ओके, फर्स्ट वन है अब सनलाइट। द सनलाइट इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, एब्जॉर्ब सनलाइट एंड इनिशिएट फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या एक पिगमेंट प्रेजेंट था ना, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सनलाइट आ रही है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जो फोटोसिंथेसिस है उसकी है जो इनिशिएशन करेगा, यानी कि उसकी क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, इनिशिएट मीन्स स्टार्टिंग करना। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम, and it absorbs solar energy which is converted into chemical energy through the process of photosynthesis. You might have seen leaves of red, brown, yellow or patches of the colors, and these colors leaves are also carry out the process of photosynthesis from the hidden chlorophyll in such leaves. यानी कि क्या बता रखा है इसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोफिल। अगर वो क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाएगा, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा है कि वो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। बट क्या बता रखा है इसमें कि अगर वो क्लोरोफिल पिगमेंट अगर वही एब्सेंट हो गया तो सोलर लाइट है जो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे प्लांट्स। अगर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए क्लोरोफिल भी मेन कंपोनेंट है। ओके, उसकी रिक्वायरमेंट कंपल्सरी है। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द स्मॉल पाइप्स और ट्यूब्स इन द प्लाज्मा। ये बता रखा था ना कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही होते हैं और वाटर सॉइल के अंदर होते हैं। अब क्या करेंगे, जो सॉइल के अंदर प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है, रूट। तो रूट होंगे वही क्या करेंगे, जो वाटर और मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। अब आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम पढ़े थे ना, वो क्या होते हैं, इनके स्मॉल पाइप्स होते हैं। जो प्लांट्स के अंदर स्मॉल पाइप्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो उनके बिहाफ पे ही क्या करेंगे, जो प्लांट हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स हैं जो उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस of the food or glucose by the green plants from the carbon dioxide and waters in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis। वही क्या हो गई कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका जो फूड है वो प्रोसेस जिनके थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से। ओके, तो क्या होगी फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी फूड की प्रिपरेशन करने की प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। ये है आपकी रिक्वायरमेंट, यानी कि एक इक्वेशन है जिसमें क्या बता रखा है आपका, CO2 सबसे पहले, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कंपलसरी था, सबसे पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो उसमें क्या बता रखा है आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो इसमें क्या बता रखा आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2 प्लस वाटर का क्या हो गया आपका, H2O। और किन की प्रेजेंस में हो रही है ये, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है,
C6H12O6 और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन। तो प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और इस इक्वेशन है जो कंप्लीट, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी कि अगर जैसे 6CO2 है स्टार्टिंग में, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो हमारा जो एरो के एक साइड होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड होते हैं प्रोडक्ट। यानी कि इनको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर 6 कार्बन इस साइड है तो दूसरी साइड भी कितनी होनी चाहिए, 6 ही होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। अगर इनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाती है तो क्या हो जाती है, जो इक्वेशन है हमारी इम्बैलेंस। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।